वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक डिटेल हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था ट्रांसक्रिप्शन का। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी देखा था, और इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन को होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा। ठीक है, ये सब सारा का सारा हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। और हम लोगों ने एक जनरल मैकेनिज्म देखा था ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग को क्या देखना है? आज हम लोग को देखना है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, और इसका क्या मैकेनिज्म होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन का क्या मैकेनिज्म होता है, वो हम लोगों को डिटेल्ड स्टडी करना है। ठीक है, तो वही मैंने हेडिंग लिखा है, क्या चीज? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे? जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे इनिशिएशन मैकेनिज्म, इलोंगेशन मैकेनिज्म और टर्मिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? इनिशिएशन मैकेनिज्म। और ये इनिशिएशन मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको क्या जानना होगा? हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक प्रमोटर के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज? द मैकेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से। ये होता क्या है? देखो देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो हम लोग बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन वैसा प्रोसेस होता है जीन एक्सप्रेशन का, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? हम लोग बोलेंगे डीएनए से, या हम लोग बोल सकते हैं जीन से क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? हम लोग बोलेंगे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये आरएनए क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे ये आरएनए एमआरएनए हो सकता है, टीआरएनए हो सकता है, आरआरएनए हो सकता है, और कोई भी आरएनए हो सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, हम लोग पढ़े थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन को कराने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम लोग क्या बोले थे? आरएनए पॉलीमरेज। और ये आरएनए पॉलीमरेज चूंकि डीएनए के स्ट्रैंड पे हम लोग बोलेंगे बाइंड करके ही क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज कैसा एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, या इसको हम लोग टेम्पलेट डिपेंडेंट एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, याद कीजिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, अगर ये प्रोसेस, याद रखना, अगर ये प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी जीन, अगर कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अगर कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो हम लोग बोलेंगे वो जीन से पहले क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ये आरएनए से फिर क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स बनेगा। मतलब क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। जब भी कभी हम लोग बोलेंगे डीएनए या जीन से क्या बन जाए? प्रोटीन बन जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस बोलते हैं। इसका मतलब जीन एक्सप्रेशन के लिए हम लोग बोलेंगे पहला ट्रांसक्रिप्शन होना पड़ेगा, दूसरा हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग बोलेंगे कि एक जीन अपने आप को क्या किया? एक्सप्रेस किया। ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो ये देखो, तो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट लेवल बोल सकते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे? जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड लेवल ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे? जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन एक वैसा प्रोसेस होता है जीन एक्सप्रेशन का, या हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है, जिसमें हम लोग बोलेंगे डीएनए या जीन से क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? कोई भी आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, और जितना भी आरएनए होगा, सारा का सारा आरएनए अगर डीएनए से बनेगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन को होने के लिए क्या होना पड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज होना पड़ेगा, और ये आरएनए पॉलीमरेज चूंकि डीएनए के स्ट्रैंड में बाइंड करके क्या बनाता है? आरएनए को बनाता है। इसीलिए कैसा एंजाइम है? टेम्पलेट डिपेंडेंट एंजाइम, या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। और जो भी बनेगा, देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या बन रहा है? आरएनए बनेगा ना, तो आरएनए बन रहा है, उसके ही हम लोग बोलेंगे बेसिस पे एंजाइम का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है? डीएनए से आरएनए बनाना, तो आरएनए बना, इसका मतलब एंजाइम का लगेगा, जो बना है वही आरएनए बना, मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा। अगर मान लो डीएनए से डीएनए बनता, ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या चाहिए? याद करने का तरीका है। अगर मान लो डीएनए से क्या बन रहा है? हम लोग बोलेंगे डीएनए बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है? हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन एंजाइम लगेगा? जो बन रहा है वही के नाम पे एंजाइम का नाम दिया जाता है। तो कौन बन रहा है?
डीएनए बन रहा है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और ये डीएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने, ये फंक्शन करने के लिए डीएनए के स्ट्रैंड पे डिपेंड करना पड़ेगा, इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। बताने का मतलब कि जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके नाम पे क्या दिया जाता है, एंजाइम का नाम दिया जाता है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन में क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, तो एंजाइम का नाम क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या बन रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो डीएनए बन रहा है तो एंजाइम क्या लगेगा, हम लोग बोलेंगे जो बन रहा है उसके नाम पे एंजाइम का नाम दिया जाता है, एंजाइम क्या लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज लगेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो हम लोगों को बस इतना ही स्टडी करना है कि डीएनए से कैसे क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो अब देखो ये डीएनए से आरएनए बनने के लिए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, याद रखना जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए हम लोग बोलेंगे 3 स्टेप या 3 मैकेनिज्म है, ठीक है। पहला को हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन मैकेनिज्म, ठीक है। दूसरा को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इलोंगेशन मैकेनिज्म, और तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो कौन से स्टडी करेंगे, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। तो इनिशिएशन मैकेनिज्म में हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग को क्या समझ में आएगा, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन समझ में आएगा। तो क्या कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तो देखो क्या कॉन्सेप्ट को समझना होगा। यहाँ पर देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, ठीक है। तो ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो, देखो मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो ये क्या चीज है, डीएनए है, मैं ऐसे करके समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, डीएनए है, ठीक है। और ये डीएनए में देखो ध्यान से, ये डीएनए में हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो कि ये क्या चीज है, एक डीएनए का सेगमेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग जीन बोल रहे हैं, ठीक है। ये जीन को जब यही जीन से क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे आरएनए बन रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एमआरएनए। एमआरएनए क्यों बोलते हैं हम लोग, एमआरएनए इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ जो जीन्स होता है ना, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे क्या चीज को बनाता है, एमआरएनए को बनाता है, ठीक है। 95% ऑफ जो जीन होता है सेल्स में, वो हम लोग बोलेंगे एमआरएनए का सिंथेसिस करता है। इसीलिए हम लोग बार बार ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, एमआरएनए लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, सिंपल है। तो अगर इस जीन को अगर हम लोग देखेंगे, देखो ध्यान से, अगर इस जीन को अगर हम लोग मैग्नीफाई करके देखेंगे, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये वाला जीन को, ये जीन को मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर इस जीन को अगर हम लोग मैग्नीफाई करके देखेंगे, देखो ध्यान से, तो ये जीन में हम लोग बोलेंगे 3 एरिया होगा, ठीक है। क्या होगा, 3 एरिया होगा। एक को हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर एरिया, ठीक है। एक को हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल एरिया, एक को क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनेटर एरिया, ठीक है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये प्रोमोटर एरिया, स्ट्रक्चरल एरिया एंड टर्मिनेटर एरिया को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमेशा याद रखना प्रोमोटर से क्या होगा, प्रोमोटर से हमेशा ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होगा, याद रखना है। प्रोमोटर से हमेशा ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होगा। स्ट्रक्चरल एरिया से, स्ट्रक्चरल एरिया में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन होगा, मतलब एमआरएनए का चेन यहाँ पर इलोंगेट करेगा। और टर्मिनेशन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन मैकेनिज्म, इसको बोलेंगे इलोंगेशन मैकेनिज्म, और इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन मैकेनिज्म। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अभी हम लोग को इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन से मतलब नहीं है, अभी हम लोगों को किससे मतलब है, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन से मतलब है ना। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे क्या, कौन सा पार्ट से मतलब, हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर वाला पार्ट से हम लोगों को यहाँ पर मतलब है, ठीक है। तो ये देखो प्रोमोटर कुछ नहीं है, प्रोमोटर हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, प्रोमोटर हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का पार्ट है। मतलब एक तरह से क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जो डीएनए है या हम लोग बोलेंगे जो जीन है उसका पार्ट है, कौन, हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर, ठीक है। और देखो ध्यान से, ये जो प्रोमोटर है ना, प्रोमोटर से हम लोग ये जान रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है। तो प्रोमोटर याद रखना है वैसा एरिया होता है, ठीक है, जहां पर हम लोग बोलेंगे जिसको रिकॉग्नाइज करता है, हम लोग बोलेंगे जिसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज एंड हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इनिशिएशन फैक्टर, जिसको सिग्मा फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर बोलते हैं, याद रखना है। इसलिए रिकॉग्नाइज किसको करेगा, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन को कराने के लिए कौन एंजाइम चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन को कराने के लिए हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो याद रखना है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। जब आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ या इनिशिएशन फैक्टर के साथ जुड़ जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम,
या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल एंजाइम। तभी ये एंजाइम क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे अपना फंक्शन को कर पाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर पाएगा। इसको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये जो प्रोमोटर जो पार्ट होता है, ठीक है, ये प्रोमोटर कुछ नहीं है। प्रोमोटर क्या जिसका पार्ट है, हम लोग बोलेंगे जीन का ही पार्ट है, या हम लोग बोलेंगे डीएनए का ही पार्ट है। ये वो पार्ट होता है जहां से हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन स्टार्ट होता है। तो इनिशिएशन को कराने के लिए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम चाहिए। और वो होलो एंजाइम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मेन हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन को कराने वाला एंजाइम है, जिसको क्या बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज। और ये आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर बोलते हैं, या हम लोग इसको सिग्मा 70 भी बोलते हैं, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा डी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी मैं बताऊंगा जब सिग्मा के बारे में पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो देखो इसका मतलब देखो ध्यान से, नाम से ही लग रहा है ये होलो एंजाइम में क्या चीज है, इनिशिएशन फैक्टर है ना, ठीक है। और ये होलो एंजाइम कहां पर बाइंड कर रहा है, देखो ध्यान से, कहां पर बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे ये होलो एंजाइम, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये बाइंड करेगा कहां पर, हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर वाले एरिया से बाइंड करेगा, ठीक है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सिग्मा फैक्टर है, ठीक है, देखो सिग्मा फैक्टर है। तो इसका मतलब ये क्या चीज है, ये होलो एंजाइम है, कंप्लीट एंजाइम है, फंक्शनल एंजाइम है। ये किसको रिकॉग्नाइज किया, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। जब ये प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा ये होलो एंजाइम, तब ये प्रोमोटर से बाइंड करके क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन करवाएगा। इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये कैसे करके कराता है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे, जो होलो एंजाइम है वो हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर जो एरिया है उसको रिकॉग्नाइज करता है। इसको जानने के लिए हम लोगों को क्या स्टडी करना पड़ेगा, इसको जानने के लिए हम लोगों को क्या स्टडी करना पड़ेगा कि प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर में क्या क्या होता है, ठीक है। ऐसा क्या सीक्वेंस होता है प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर में, मतलब ये जो प्रोमोटर है प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर, इसमें ऐसा कुछ कंसेंसस या कंजर्व सीक्वेंस होता है जिसको ही रिकॉग्नाइज करता है कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर, या हम लोग बोल सकते हैं होलो एंजाइम। तभी जाके हम लोग बोलेंगे ये जो होलो एंजाइम है वो प्रोमोटर पे जाके बाइंड कर पाता है। और जैसे ही प्रोमोटर पे जाके बाइंड करता है तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे ये क्या कराएगा, यहाँ पर क्या कराएगा, डीएनए के स्ट्रैंड है ना, डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कराएगा, मेल्ट कराएगा, क्या कराएगा, मेल्ट कराएगा, ठीक है, मेल्टिंग कराएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये कहां पर होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर वाले एरिया पे होगा, याद रखना है। तो ये कैसे करके कराएगा, हम लोग बोलेंगे कौन, ये आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर मतलब होलो एंजाइम, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या देखना होगा, ये जो प्रोमोटर होता है प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर, इसमें ऐसा क्या सीक्वेंस होता है जिसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम करता है, या हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज और एंड सिग्मा फैक्टर क्या करता है, ये प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। तो ऐसा क्या कंसेंसस या कंजर्व सीक्वेंस है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, पहले प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को देखेंगे उसका स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सिग्मा फैक्टर के स्ट्रक्चर देखेंगे, आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि ये जो होलो एंजाइम है वो किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कर रहा है। और क्या कर रहा है, प्रोमोटर से बाइंड कर रहा है। और क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन करा रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर, ये जो प्रोमोटर है ना इसको मैं यहां पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं, ठीक है। और उसमें हम लोग देखेंगे कि ये प्रोमोटर में ऐसा क्या क्या सीक्वेंस रहता है, क्या क्या कंसेंसस सीक्वेंस रहता है जिसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, सिग्मा फैक्टर या इनिशिएशन फैक्टर, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज, या हम लोग क्या बोलेंगे होलो एंजाइम। कैसे करके रिकॉग्नाइज करता है किसको, प्रोमोटर को, ठीक है। एक चीज देखो यहाँ पर क्या चीज है, एक चीज देखिए यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग केवल आरएनए पॉलीमरेज को, अगर केवल हम लोग आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जब इसके साथ सिग्मा फैक्टर नहीं जुड़ा हुआ है तब इस आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग बोलेंगे कोर एंजाइम। क्या बोलेंगे, कोर एंजाइम, या क्या बोलेंगे नॉन फंक्शनल एंजाइम। याद रखना है, क्या बोलेंगे, कोर एंजाइम या नॉन फंक्शनल एंजाइम। कब, जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर नहीं जुड़ा हुआ है और ये आरएनए पॉलीमरेज मान लो प्रोमोटर के साथ रिकॉग्नाइज करके बाइंड भी कर गया मान लो, तब भी याद रखना इनिशिएशन नहीं होगा, क्योंकि ये एंजाइम क्या चीज है, नॉन फंक्शनल एंजाइम है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। ये एंजाइम फंक्शनल तभी होगा, फंक्शनल एंजाइम तभी होगा जब ये आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ जुड़ जाए, हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ जाए। और ये इसको तब हम लोग क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, इसको हम लोग फंक्शनल एंजाइम बोलेंगे। तभी ये जो होलो एंजाइम है वो क्या करा पाएगा, प्रोमोटर में हम लोग बोल सकते हैं प्रोमोटर से ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करा पाएगा। इसको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोर एंजाइम याद रखना, वैसा एंजाइम होता है जो कि नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज, ये
ये अगर आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो ये कोर एंजाइम है, ये नॉन फंक्शनल है। अगर इसको प्रोमोटर पे बाइंड भी करा दिया जाए आरएनए पॉलीमरेज को तो हम लोग बोलेंगे ये अपना फंक्शन को नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये रैंडमली बाइंड कर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ। अगर सिग्मा फैक्टर नहीं है मतलब आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम है, अगर इसको प्रोमोटर से बाइंड भी कराया जाए तो ये प्रोमोटर के कहीं पर से भी क्या हो जाएगा, रैंडमली बाइंड कर जाएगा और इनिशिएशन को नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज जब सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ जाता है मतलब जब होलो एंजाइम बन जाता है, तभी हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर को स्पेसिफिक जगह पे, प्रोमोटर के स्पेसिफिक सीक्वेंस पे बाइंड कर पाता है और क्या करा पाता है, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन स्टार्ट करा पाता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को क्या जानना होगा, प्रोमोटर का स्ट्रक्चर जानना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या क्या कर रहा हूँ, ये जो प्रोमोटर है ना इसको मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये सारा को मिटा रहा हूँ और ये क्या कर रहा हूँ, प्रोमोटर को मैग्नीफाई करके मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर का डिटेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि ये प्रोमोटर को क्या कौन रिकॉग्नाइज करेगा, होलो एंजाइम मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं, देखो। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर है। याद कीजिए मैंने बताया था क्या था, डीएनए में डीएनए या जीन में हम लोग बोलेंगे, ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में क्या था, हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर एरिया था, स्ट्रक्चरल एरिया था, टर्मिनेटर एरिया था। प्रोमोटर वो एरिया होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का या डीएनए का जहां से हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब जहां से क्या बाइंड होगा, होलो एंजाइम बाइंड होगा प्रोमोटर से अलोंग विद सिग्मा फैक्टर, ठीक है। ये प्रोमोटर यहां पर मैं मैग्नीफाई करके दिखाया हूं। अब देखो ध्यान से, ये जो प्रोमोटर और ये स्ट्रक्चरल एरिया के पास देखो ध्यान से, ये वाले एरिया में हम लोग बोलेंगे +1, ये पहला न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहेगा। तो इसको मैं यहां पर ऐसे दिखा रहा हूं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, +1, ये वाला +1, ठीक है। +1 को हम लोग बोलते हैं, याद रखना, स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, +1 को हम लोग स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं, या हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। मतलब यहीं से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पहला मतलब आरएनए बनना स्टार्ट होगा, या हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तो जो एमआरएनए बनेगा उसका पहला न्यूक्लियोटाइड बनना स्टार्ट होगा। कहां से, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इनिशिएशन साइट भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएशन साइट भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है, जो कि प्रोमोटर में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रोमोटर में ही प्रेजेंट होता है, याद रखना है इस चीज को। तो अब देखो ध्यान से, ये तो प्रोमोटर है, यहां से यहां तक क्या चीज है, प्रोमोटर वाला एरिया है। इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल एरिया होगा, उस तरफ क्या होगा, टर्मिनेटर एरिया होगा। तो अब देखो ये जो स्टार्ट पॉइंट है ना, या स्टार्ट ये इनिशिएशन साइट ना, इसके अगर इस तरफ जाएंगे हम लोग, अगर इस तरफ जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे मतलब स्ट्रक्चरल एरिया की तरफ जाएंगे। देखो ध्यान से, अगर इस तरफ हम लोग जाएंगे तो इसको हम लोग टर्म यूज करेंगे डाउनस्ट्रीम। क्या टर्म यूज करेंगे, डाउनस्ट्रीम टर्म यूज करेंगे, ठीक है। और +1 मतलब स्टार्ट पॉइंट या इनिशिएशन साइट से अगर हम लोग बिफोर आएंगे मतलब प्रोमोटर की तरफ आएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अपस्ट्रीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब इस तरफ क्या हम लोग बोलेंगे डाउनस्ट्रीम है, ठीक है। मतलब इस तरफ स्ट्रक्चरल एरिया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इस तरफ क्या हम लोग बोलेंगे, इस तरफ क्या है, हम लोग बोलेंगे अपस्ट्रीम है। मतलब ये यहां से यहां तक जो प्रोमोटर है, ये प्रोमोटर स्टार्ट पॉइंट के इस तरफ हम लोग बोलेंगे अपस्ट्रीम ऑफ द प्रोमोटर है, और इस तरफ क्या हम लोग बोलेंगे डाउनस्ट्रीम टू द प्रोमोटर एरिया, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में देखो ध्यान से, अपस्ट्रीम में हम लोग नेगेटिव साइन से ये करेंगे, ठीक है, डिनोट करेंगे अपस्ट्रीम। ये +1 है ना, तो इधर आएंगे तो हम लोग क्या हो रहे हैं, बिफोर आ रहे हैं, मतलब पहले आ रहे हैं, मतलब प्रोमोटर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करके हम लोग डिनोट करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है। याद रखना है, +1 से बिफोर जाएंगे अपस्ट्रीम, तो जो न्यूक्लियोटाइड यहां पर जो होगा उसको हम लोग नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। अपस्ट्रीम का मतलब होता है नेगेटिव साइन, ठीक है। और +1 के अगर हम लोग इस तरफ जाएंगे, डाउनस्ट्रीम जाएंगे, स्ट्रक्चरल एरिया की तरफ जाएंगे, तो यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, +2, यहां पर क्या बोलेंगे +3, ऐसे करके। तो इसका मतलब डाउनस्ट्रीम को हम लोग प्लस साइन से डिनोट करते हैं, याद रखना है, ठीक है। ये वाला एरिया क्या है, जिस तरफ वाला एरिया हम लोग बोलेंगे डाउनस्ट्रीम एरिया है, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं प्लस से। इस तरफ जितना भी न्यूक्लियोटाइड होगा सारा में +2 +3 +4 ऐसे करके हम लोग ये करेंगे, डिनोट करेंगे। और इस तरफ अपस्ट्रीम की तरफ देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अपस्ट्रीम वाला पार्ट है इस तरफ, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, नेगेटिव साइन से। मतलब यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये +1 है तो यहाँ पर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके। मतलब माइनस में क्या क्या करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे या डेजिग्नेट करेंगे, किसको, न्यूक्लियोटाइड्स को।
इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि अप स्ट्रीम टू द स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। प्रमोटर में याद रखना है, प्रमोटर में अप स्ट्रीम टू द स्टार्ट पॉइंट, और हम लोग बोल सकते हैं इनिशिएशन साइड, हम लोग बोलेंगे बहुत सारा कंसेंसस या कंजर्व सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अप स्ट्रीम टू द स्टार्ट पॉइंट और इनिशिएशन साइड इन द प्रमोटर देयर प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे कंसेंसस सीक्वेंसेस, ठीक है। देयर प्रेजेंट कंसेंसस सीक्वेंसेस इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इन द फॉर्म ऑफ -10 एलिमेंट। देखो क्या चीज है, इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट, ठीक है। ये वाला क्या चीज है, ये वाला क्या चीज, हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट के फॉर्म में क्या रहेगा, कंसेंसस सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा, -35 एलिमेंट के फॉर्म में क्या रहेगा, कंसेंसस सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। कंसेंसस मतलब कंजर्व सीक्वेंस, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि प्रोकैरियोटिक प्रमोटर में बिफोर स्टार्ट पॉइंट, या हम लोग बोलेंगे अपस्ट्रीम टू द स्टार्ट पॉइंट, देयर प्रेजेंट कंसेंसस सीक्वेंसेस इन द फॉर्म ऑफ -10 एलिमेंट, ठीक है। या इसको हम लोग -10 बॉक्स भी बोलते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ हम लोग बोलेंगे -35 एलिमेंट या -35 बॉक्स। इसके साथ साथ देखो यहां पर हम लोग बोलेंगे और कंसेंसस सीक्वेंस होता है, किसमें हम लोग बोलेंगे, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक प्रमोटर में, ठीक है। वो जो कंसेंसस सीक्वेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूपीई बोलते हैं। यूपीई का मतलब हो जाएगा अपस्ट्रीम क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्रमोटर एलिमेंट, याद रखना है, ठीक है। अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, ठीक है। तो ये सब जितना भी है ना, ये सब जो है वो सब कुछ नहीं हम लोग बोलेंगे, ये सब हम लोग बोलेंगे कंजर्व सीक्वेंसेस है, ठीक है, या कंसेंसस सीक्वेंस है, ये सब कंसेंसस या हम लोग बोलेंगे कंजर्व्ड, क्या बोलेंगे, कंजर्व्ड सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। यहां भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कंसेंसस या हम लोग बोलेंगे कंजर्व्ड क्या चीज, सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, डीएनए है, मतलब ये प्रोमोटर है। प्रोमोटर किसका पार्ट है, हम लोग बोलेंगे एक तरह से किसका पार्ट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है, डीएनए या जीन का ही होता है, तो उसमें क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स की तो रहेगा ना। यहां भी क्या चीज है, कंसेंसस सीक्वेंसेस है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। और इसको कंसेंसस या कंजर्व सीक्वेंस क्यों बोल रहे हैं, इसको कंसेंसस या कंजर्व सीक्वेंस इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन कभी भी इसमें चेंज नहीं आएगा ये सीक्वेंस में, ठीक है। ये हमेशा कंजर्व रहेगा, कितना भी जनरेशन चला जाए ये सीक्वेंस हमेशा क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे कंजर्व रहेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंसस या कंजर्व सीक्वेंस बोलते हैं। तो प्रोमोटर में हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, बहुत सारा क्या मिलेगा, कंसेंसस सीक्वेंस मिलेगा। किस फॉर्म में हम लोग बोलेंगे, -10 एलिमेंट या -10 बॉक्स के फॉर्म में, -35 एलिमेंट या -35 बॉक्स के फॉर्म में, अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट के फॉर्म में। इसके साथ साथ देखो यहां पर ध्यान से, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग बोलेंगे और एक कंसेंसस सीक्वेंस मिलेगा, यहां पर देखो ध्यान से, ये वाला, ठीक है, प्रमोटर में, ठीक है। ये जो कंसेंसस सीक्वेंस है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एलिमेंट, डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट या क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स बोलेंगे। इसमें भी कंसेंसस सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो ध्यान से, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे ये जो -10 एलिमेंट है इसमें भी कंसेंसस सीक्वेंस है। इसके इस तरफ जाएंगे, अपस्ट्रीम जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, यहां पर हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, और भी कंसेंसस सीक्वेंस मिलेगा। देखो ध्यान से ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंडेड क्या चीज, -10 एलिमेंट बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड -10 बॉक्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड -10 बॉक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बताया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इतना बताया है कि जो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर होता है उसमें हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एक स्टार्ट पॉइंट होता है जिसको हम लोग +1 से डेजिग्नेट करते हैं, जिसको इनिशिएशन साइड बोलते हैं। स्टार्ट पॉइंट के बिफोर आएंगे तो बहुत सारा कंसेंसस सीक्वेंस मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट या डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स इन द फॉर्म ऑफ -10 एलिमेंट या -10 बॉक्स in the form of extended -10 element या extended -10 box in the form of ये -35 element या -35 box, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं in the form of
अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट, ये सब सारा का सारा न्यूक्लियोटाइड का कंसेंसस या कंजर्व सीक्वेंसेस है। ठीक है, कंसेंसस या कंजर्व सीक्वेंस इसीलिए है क्योंकि ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसमें कभी भी चेंज नहीं आने वाला है, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो मेन फोकस करना है ना आपको, मेन फोकस करना है आपको -10 एलिमेंट पे और -35 एलिमेंट पे। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से, ये जो -10 एलिमेंट है ना, देखो इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो -10 एलिमेंट है या -10 बॉक्स है ना, इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिबनाउ बॉक्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रिबनाउ बॉक्स बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलेंगे प्रिबनाउ क्या चीज, शैलर, हम लोग बॉक्स भी बोलते हैं, प्रिबनाउ शैलर बॉक्स भी बोलते हैं। ये होमोलोगस होता है, ये होमोलोगस होता है किसके, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक टाटा बॉक्स के। ठीक है, यूकैरियोटिक प्रोमोटर में भी हम लोग बोलेंगे एक टाटा बॉक्स होगा जहां पर कंसेंसस सीक्वेंस होगा, उसके होमोलोगस होगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट या -10 बॉक्स। ठीक है, अब देखो, अब ये जो -10 एलिमेंट होता है ना, याद रखना, ये जो -10 एलिमेंट होता है, इसमें कंसेंसस सीक्वेंस मिलता है न्यूक्लियोटाइड का, तो वो सीक्वेंस क्या होता है, तो याद रखना है TATAAT। ठीक है, TATAAT, यही हम लोग बोलेंगे कंसेंसस सीक्वेंस होता है, किसमें हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट में, या हम लोग बोलेंगे -10 बॉक्स में। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें देखो ध्यान से याद रखना है, प्रोकैरियोटिक जो प्रोमोटर होता है वहां पर मेल्टिंग होता है, मतलब डीएनए का स्ट्रैंड सेपरेट होगा, तो सेपरेट कहां से होगा, तो हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट या -10 बॉक्स से होगा, इसीलिए इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग बॉक्स भी बोलते हैं। ओपन कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होगा, डीएनए जो खुलेगा प्रोमोटर पे, वो कहां से खुलेगा, हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट से खुलेगा। क्यों -10 एलिमेंट से खुलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो कंसेंसस सीक्वेंस है ना, इसके बीच में क्या चीज है, देखो ध्यान से, क्या चीज है, टी और ए ही तो है ना, या ए और टी ही तो है, देखो ध्यान से। और हम लोग क्या जानते हैं, एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसॉल्व करना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहीं पर से क्या होगा, मेल्टिंग होगा। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, मेल्टिंग कहां से होगा, -10 एलिमेंट या -10 बॉक्स से होगा, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एटी रिच सीक्वेंस है, एटी रिच सीक्वेंस में क्या होगा, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसॉल्व करना आसान होता है जी और सी के ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसको याद रखिएगा, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसको मेल्टिंग बॉक्स में बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया -10 एलिमेंट के बारे में। अब देखो यहाँ पर देखो, ये क्या चीज है, -35 एलिमेंट है ना, या -35 बॉक्स है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन बॉक्स बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन बॉक्स, रिकॉग्निशन बॉक्स भी बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कंसेंसस सीक्वेंस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, कंसेंसस सीक्वेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं TTGACA, मतलब TT गाका। ठीक है, यहाँ पर जो कंसेंसस सीक्वेंस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, TTGACA बोलते हैं। ठीक है, मतलब डबल टी गाका। ठीक है, तो ये यहाँ का कंसेंसस सीक्वेंस है, याद रखना है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो समझो। ठीक है, बहुत आसान है ये सब। अब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, देखो ध्यान से, हम लोग ये जान रहे हैं कि -10 एलिमेंट जो है, या -10 बॉक्स जो है, वो हाईली कंजर्व है। ठीक है, -35 एलिमेंट जो है, या -35 बॉक्स है, वो हाईली कंजर्व है। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंस रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं TATAAT, यहाँ पर कौन सीक्वेंस रहेगा, TTGACA रहेगा। तो अब देखो, अब यहाँ पर याद रखना, ये जो थाइमिन है ना, इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ये जो थाइमिन है ना, ये थाइमिन कितना परसेंट होगा, हम लोग बोलेंगे 80% होगा। मैं बता रहा हूँ, रुको, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो एडेनिन है ना, ये हम लोग बोलेंगे कितना परसेंट होगा, 90% होगा। ठीक है, ये जो मतलब थाइमिन है, ये कितना परसेंट होगा, 45% होगा। ये जो एडेनिन है वो 60% होगा, ये जो एडेनिन है वो 40% होगा, और ये जो थाइमिन है वो हम लोग बोलेंगे 99% होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो T है, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे A है, इसको हम लोग बोलेंगे हाईली कंजर्व। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाईली कंजर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाईली कंजर्व बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, मैं बताऊंगा। और यहाँ पर जो ये जो T है ना, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे
कंप्लीटली कंजर्व, क्या बोलेंगे, कंप्लीटली कंजर्व बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंप्लीटली कंजर्व। याद रखना है क्यों हाईली कंजर्व बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, क्योंकि परसेंटेज देखो यहाँ पर टी का परसेंटेज कितना होता है 80%, ए का परसेंटेज 90%, यहाँ पर टी का परसेंटेज 45%, ए का परसेंटेज 60%, ए का परसेंट 40%, टी का परसेंटेज कितना 99%। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर इसको हम लोग हाईली कंजर्व इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि -10 एलिमेंट का जो ये कंसेंसस सीक्वेंस है, जब इसको बहुत सारा बैक्टीरिया में देखा गया तो ये देखा गया कि बहुत सारा बैक्टीरिया में ये जो माइनस अलग अलग जो बैक्टीरिया है उसमें जो प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर है उसमें जो -10 एलिमेंट जो बॉक्स है उसमें देखो उसमें जो कंसेंसस सीक्वेंस है ना, वो कंसेंसस सीक्वेंस हमेशा स्टार्टिंग में टी होगा और हमेशा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ये मतलब बार बार आ रहा था, ये मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या था, हम लोग बोलेंगे ज्यादा था, इसीलिए इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, हाईली कंजर्व होगा। ये हो सकता है ये किसी बैक्टीरिया में क्या हो सके, मतलब वेरी कर सके, लेकिन ये और ये मतलब टी और ए हमेशा प्रेजेंट होगा, इसीलिए हाईली कंजर्व है। ठीक है, और लास्ट वाला देखो ये जो थायमीन है ये आप लोग बोलेंगे 99% ये प्रेजेंट होगा, चाहे कितना भी बैक्टीरिया ये ले लें और कितना भी बैक्टीरिया का आप लोग अलग अलग बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को का -10 एलिमेंट को अगर आप लोग कंसेंसस सीक्वेंस निकाल देखेंगे तो वहां पर लास्ट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे थायमीन होगा ही होगा, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये 99% मतलब ये प्रेजेंट होगा, मतलब ये सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, ये सीक्वेंस हमेशा रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीटली कंजर्व बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखना है ये -10 एलिमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, -10 एलिमेंट में जो कंसेंसस सीक्वेंस होता है उसमें हाईली कंजर्व कौन होता है, तो याद रखना है थायमीन एंड एडेनिन। ठीक है, और कंप्लीटली कंजर्व कौन होता है, तो हम लोग बोलेंगे थायमीन। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे जब बैक्टीरिया अलग अलग बैक्टीरिया का प्रोमोटर को देखा गया तो प्रोमोटर में ये सीक्वेंस मिला, तो इस सीक्वेंस में हमेशा बार बार क्या आ रहा था, टी और ए ज्यादा आ रहा था, 80% टी आ रहा था और 90% ए आ रहा था, मतलब हाईली कंजर्व है तभी तो ये आ रहा था ना, ये चेंज हो जा रहा था, लेकिन ये टी और ए मैक्सिमम टाइम आ रहा था और ये जो टी है ये तो बार बार आ रहा था, हम लोग बोलेंगे किसमें, अलग अलग बैक्टीरिया या हम लोग बोल सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसका जो प्रोमोटर है उसमें ये जो थायमीन है ये बार बार आ रहा था क्योंकि ये कंप्लीटली कंजर्व है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो कंसेंसस सीक्वेंस होता है ना -35 एलिमेंट, ठीक है, ये -35 एलिमेंट में देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो टी और टी है ना, देखो ध्यान से, ये जो टी और टी है ना इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हाईली कंजर्व बोलेंगे, हाईली कंजर्व। ठीक है, याद रखना है क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो टी है ये हम लोग बोलेंगे 84%, ये जो टी है ये 82% मिलता है, ये 78%, ये जो एडेनिन है ये 65%, ये जो थायमीन है ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज 54%, और ये जो एडेनिन है वो क्या हम लोग बोलेंगे 45% क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो टी और टी है ना ये हम लोग बोलेंगे जितना भी आप लोग बैक्टीरिया चेंज कर लीजिए वो बैक्टीरिया का जो प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर होगा या हम लोग बोलेंगे -35 एलिमेंट होगा, उसमें स्टार्टिंग में हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा, थायमीन, और थायमीन रहेगा ही रहेगा मैक्सिमम टाइम, इसीलिए ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे हाईली कंजर्व है। इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या आता है, अब यहाँ पर समझिए इसका क्या फंक्शन है, ये अलग अलग जो मतलब कंसेंसस सीक्वेंसेस का क्या फंक्शन अभी पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट या डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स है ना, इसके पास भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, इसके पास भी कंसेंसस सीक्वेंस होता है। ठीक है, इसके पास भी क्या होता है, कंसेंसस सीक्वेंस होता है, जो कि हम लोग बोलेंगे जी रिच सीक्वेंस होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जी रिच कंसेंसस सीक्वेंस। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग बोलेंगे जी 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 ये सीक्वेंस आता है। ठीक है, इसमें हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट, या क्या बोलेंगे हम लोग डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स में आता है। ठीक है, अब ये देखो ये जो +1 जो मैं लिखा हूं ना, +1 को हम लोग बोलते हैं स्टार्ट साइड। ठीक है, तो +1 में हम लोग बोलेंगे जो स्टार्ट जो यहाँ पर पहला जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा वो क्या रहेगा, या तो ए रहेगा या क्या रहेगा, जी रहेगा। इसको याद रखना है, ये क्या रहेगा, या तो ए रहेगा या फिर जी रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो +1 न्यूक्लियोटाइड है और डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स जो है इसके बीच में देखो, इसके बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स होगा ना। ठीक है, तो इसके बीच में जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पेसर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्पेसर। ठीक है, और ये स्पेसर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये स्पेसर हम लोग बोलेंगे कुछ नहीं, ये न्यूक्लियोटाइड ही का सीक्वेंस है जो कि कहां प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे +1 न्यूक्लियोटाइड, और हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स या डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट के
बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये स्पेसर का काम क्या चीज है, ये स्पेसर का काम ये चीज है कि ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एफिशिएंसी को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एफिशिएंसी ऑफ, ऐसे इसको मैं लिख रहा हूं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, को करवाता है कौन, हम लोग बोलेंगे स्पेसर। मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, मतलब क्या हो गया, अगर ये स्पेसर, ठीक है, देखो अगर ये स्पेसर, इसका अगर लेंथ ज्यादा होगा, स्पेसर का लेंथ ज्यादा होगा, मतलब इसमें ज्यादा न्यूक्लियोटाइड अगर मिलेगा तो एफिशिएंसी ट्रांसक्रिप्शन का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये स्पेसर में कम से कम क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, तो एफिशिएंसी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का जो एफिशिएंसी है या रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इंक्रीज कर जाएगा। तो ये स्पेसर हम लोग बोलेंगे क्या चीज बताता है, एफिशिएंसी ऑफ क्या बताता है, ट्रांसक्रिप्शन। अगर स्पेसर में ज्यादा ये होगा न्यूक्लियोटाइड्स तो एफिशिएंसी ट्रांसक्रिप्शन का कम होगा, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कम होगा। और अगर ये स्पेसर में कम न्यूक्लियोटाइड रहेगा तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का रेट या एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, बहुत हाई होगा, ठीक है। इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज का कॉन्सेप्ट था, स्पेसर का कॉन्सेप्ट था। अब देखो, अब यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं, देखो अब क्वेश्चन आता है डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट और डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स का क्या फंक्शन है। तो देखो क्या फंक्शन है, हम लोग बोलेंगे ये जो डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट या डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स है ना, ये हम लोग बोलेंगे ये किससे बाउंडेड विद क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर, ठीक है, बाउंडेड विद सिग्मा फैक्टर एंड प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू आरएनए पॉलीमरेज। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि ये जो डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट या डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स है ना, इसका क्या फंक्शन है, तो इससे क्या बाइंड करेगा, इनिशिएशन फैक्टर बाइंड करेगा, याद रखना है। और ये क्या करेगा जो आरएनए पॉलीमरेज जहां जो प्रोमोटर पे बाइंड करेगा उस आरएनए पॉलीमरेज को ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। कौन, हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट या क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो स्पेसर है ना, ये जो स्पेसर यहाँ पर कितना न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, तो याद रखना है 5 to 8 न्यूक्लियोटाइड ये वेरी कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज, ये +1 है ना, ठीक है, ये +1 है, तो इधर आएंगे तो क्या होगा -1 -2 -3 -4। तो याद रखते हैं -4 से हम लोग बोलेंगे 5 6 -4 -5 -6, ठीक है, -6 -6 -4 -5 -6, ठीक है। -6 तक क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट रहेगा, मतलब इसमें 3 क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, मतलब यहाँ पर ये क्या होगा -4 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जी होगा वो क्या होगा -5 होगा, फिर यहाँ पर जो जी होगा वो क्या होगा -6 होगा, ठीक है, याद रखना है, वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो -10 एलिमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो याद रखना है वो स्टार्ट होता है, हम लोग बोलेंगे कहाँ से स्टार्ट होगा -7 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे -12 न्यूक्लियोटाइड तक जाएगा, ठीक है। मतलब -7 कौन होगा, देखो ध्यान से, -7 कौन होगा, -7 होगा, हम लोग बोलेंगे कौन होगा, ये थायमिन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा -8 होगा, ठीक है, -8 कौन होगा, एडेनिन होगा, फिर क्या होगा -9 होगा, -9 कौन होगा, फिर से एडेनिन होगा, फिर क्या होगा -10 होगा, -10 क्या होगा, ये थायमिन होगा, फिर क्या होगा -11 होगा, -11 क्या होगा, ये एडेनिन होगा, और फिर -12 देखो ध्यान से, ये कौन होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला थायमिन होगा, ठीक है। यही सीक्वेंस यहाँ मिलेगा ना, तो इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि मेल्टिंग जब होगा मेल्टिंग यहीं से होगा, ठीक है, डीएनए का स्ट्रैंड प्रोमोटर में यहीं से खुलेगा, कहां से, हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट या बॉक्स से। तो उस टाइम पे याद रखना है, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये जो इसमें से जो कुछ न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होगा, फ्लिप होगा, मतलब यहां से हट जाएगा, ठीक है। वो तब जाके ही मेल्टिंग पॉसिबल है, वो कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे, इसीलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। -7 -8 -9 -10 -11 -12, ठीक है। ये देखो -7 से स्टार्ट हुआ -12 तक गया, ठीक है। और ये देखो इसका क्या चीज हम लोग बोलेंगे कंसेंसस सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि किसी हम लोग बोल सकते हैं कुछ जीन्स ऐसा होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में जिसके पास हम लोग बोलेंगे क्या नहीं होता है, जिसके पास हम लोग बोलेंगे -35 एलिमेंट या -35 बॉक्स नहीं होता है।
तो उसमें क्या होगा हम लोग बोलेंगे, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, उसमें याद रखना है एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट प्रेजेंट होगा। मैंने क्या बोला कि एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट कब प्रेजेंट होगा, जब -35 एलिमेंट या बॉक्स नहीं प्रेजेंट होगा, तब हम लोग बोलेंगे इसका फंक्शन को कंपनसेट करने के लिए प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर में प्रोकैरियोटिक जीन्स कुछ कुछ होता है, ठीक है, उसमें हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट प्रेजेंट होगा, याद रखना है। फॉर एग्जांपल क्या हम लोग बोलेंगे, ये जो एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट ये कौन सा जीन में मिलेगा, तो याद रखना है बैक्टीरिया का गैलेक्टोज वाला जो जीन होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल जीन, ठीक है। तो गैल जीन में याद रखना है क्या नहीं मिलेगा, -35 एलिमेंट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एब्सेंट होगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, गैल जीन के प्रोमोटर में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये जो एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट है या एक्सटेंडेड -10 बॉक्स है, वो मिलेगा किसमें, हम लोग बोलेंगे किसमें मिलेगा, किसमें मिलेगा, हम लोग बोलेंगे गैल जीन या गैलेक्टोज जीन। और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरिया में मिलेगा, इसको याद रखना है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर ये बताया एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट का ये कॉन्सेप्ट है कि कुछ कुछ बैक्टीरिया का जीन वैसा होता है जिसके प्रमोटर पे -35 एलिमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो -35 एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो इसका फंक्शन को कंपनसेट करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट मिलेगा। जैसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज, गैल जीन या गैलेक्टोज जीन, जो कि बैक्टीरिया में मिलता है, जहां पर -35 एलिमेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, एक्सटेंडेड -10 बॉक्स या एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, देखो ध्यान से, इसका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है, इसका सीक्वेंस देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, इसका सीक्वेंस होगा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, इसका सीक्वेंस होगा, यहाँ पर ऐसे करके लिख रहा हूं, ऐसे करके, ठीक है। इसका जो इसमें जो कंसेंसस सीक्वेंस होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको यहाँ पर लिख रहा हूं, इसको नीचे कर दे रहा हूं ऐसे करके, यहाँ पर लिख रहा हूं, इसमें जो कंसेंसस सीक्वेंस है उसको हम लोग बोलेंगे TGN बोलेंगे, क्या बोलेंगे, TGN। और ये कहां से कहां तक होगा, हम लोग बोलेंगे ये कहां से होगा, देखो ध्यान से, ये कहां से होगा, ये हम लोग बोलेंगे -15 से लेके कहां तक होगा, -17 तक होगा, ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ पर -15 क्या होगा, ये n होगा, n का मतलब बताऊंगा क्या होगा, माइनस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 16 ये होगा यहाँ पर, और -17 क्या होगा, हम लोग बोलेंगे थाइमिन होगा। n का मतलब याद रखना है, n का मतलब होगा कि यहाँ पर कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, या तो A हो सकता है, या T हो सकता है, या G हो सकता है, या हम लोग बोलेंगे क्या हो सकता है, C हो सकता है, ठीक है। इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट क्या बोलते हैं, कब प्रेजेंट होगा, तो तब प्रेजेंट होगा जब हम लोग बोलेंगे -35 एलिमेंट या -35 बॉक्स नहीं होगा, तब हम लोग बोलेंगे एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट या बॉक्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, अब ये होता है ये -35 एलिमेंट, तो -35 एलिमेंट है ना, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, देखो ये स्टार्ट होगा, हम लोग बोलेंगे कहां से, हम लोग बोलेंगे -30 से स्टार्ट होगा, -30 -31 -32 -33 -34 और ये क्या होगा -35। तो -30 में कौन सा सीक्वेंस रहेगा, देखो कौन सा सीक्वेंस रहेगा, ये रहेगा एडेनिन, फिर -31 में क्या रहेगा, ये वाला सीक्वेंस रहेगा इसका साइटोसिन, फिर -32 में कौन सा कंसेंसस सीक्वेंस रहेगा, देखो यहाँ पर एडेनिन वाला, -33 में कौन हम लोग बोलेंगे गुआनिन, -34 में क्या चीज हम लोग बोलेंगे थाइमिन, और -35 में क्या चीज हम लोग बोलेंगे थाइमिन। तो ये सीक्वेंस है, इसको हम लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ कितना न्यूक्लियोटाइड होगा, तो याद रखना टोटल 1 2 3 4 5 6 ही न्यूक्लियोटाइड तो हो रहा है ना, मतलब -30 -31 -32 -33 -34 एंड -35, ठीक है। 6 नहीं यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, 6 क्या होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखो अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या चीज है, मैं यहाँ पर भूल रहा चीज, यहाँ पर देखो ये जो हम लोग बोलेंगे एक्चुअल में ये जो सीक्वेंस है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 6 बेस पेयर क्या होगा, ये लॉन्ग होगा, याद रखना, ठीक है। 6 बेस पेयर हम लोग क्यों यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, क्योंकि ये तो मैं एक स्ट्रैंड का दिखा रहा हूं ना, इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होगा उसमें भी क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सीक्वेंस होगा ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 है, तो इसके साथ क्या होगा, जो बेस पेयर है, मतलब ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 बेस पेयर लॉन्ग होगा, मतलब इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड होगा, हम लोग बोलेंगे 12 न्यूक्लियोटाइड होगा। देखो जैसे इसको समझा रहा हूं, देखो ये तो मैं केवल एक स्ट्रैंड का दिखा रहा हूं, T T G A C A, ठीक है, ये केवल एक स्ट्रैंड का दिखा रहा हूं, ठीक है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, T का A होगा, T का A होगा, G का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे G का C होगा, T A का T होगा, C का G होगा, A का क्या होगा T होगा। देखो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, तो ये इसके बीच में क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा, देखो ध्यान से ऐसे करके, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड,
तो इसको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, एक बेस पेयर बोलेंगे, ठीक है। इसको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा बेस पेयर, इसको क्या बोलेंगे, तीसरा बेस पेयर, इसको चौथा बेस पेयर, पांचवा, छठा, ठीक है। तो कितना बेस पेयर यहाँ पर हो रहा है, हम लोग बोलेंगे 6 बेस पेयर लॉन्ग होगा, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला कंसेंसस सीक्वेंस माइनस 35 एलिमेंट, ठीक है। इसको याद रखना है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, 6 बेस पेयर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लॉन्ग होगा। कौन, हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट में जो कंसेंसस सीक्वेंस मिल रहा है वो, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है ना, ये 6 बेस पेयर का होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या है हम लोग बोलेंगे, अब ये है देखो यहाँ पर देखो, ये जो अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट है ना, ये अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट स्टार्ट होता है, याद रखना है -37 से स्टार्ट होता है, क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे -58 तक ये जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कंसेंसस सीक्वेंस होगा, ठीक है ना। और ये जो अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट है, याद रखना है इसका क्या फंक्शन है, अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट से याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज का एक डोमेन होता है जिसको हम लोग बोलेंगे अल्फा सी टर्मिनल डोमेन, वो यहीं से बाइंड करता है, कहां से बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे कहां से बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट से बाइंड करता है, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन हो सके, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यहाँ जो अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट है वहां से हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर या इनिशिएशन फैक्टर बाइंड नहीं करेगा, वहां से कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज। हम लोग स्टडी करेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि एक डोमेन होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे अल्फा कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन, वही डोमेन बाइंड करता है किससे, हम लोग बोलेंगे अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट से, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन हो सके किसका, ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। तो बाकी जितना भी, अब देखो ये सब जो एलिमेंट्स है या हम लोग बोलेंगे कंसेंसस सीक्वेंस है, उससे कौन बाइंड करेगा, तो उससे बाइंड करता है कौन, हम लोग बोलेंगे कौन बाइंड करता है, सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है। इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, उससे कौन बाइंड करेगा, सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, सिग्मा फैक्टर है, ठीक है। और ये सिग्मा फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा 70 भी बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा डी भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं हम सिग्मा फैक्टर, जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय मैं बताऊंगा। तो आप देखो इसका मतलब बताने का क्या मतलब हुआ, बताने का मतलब ये हुआ कि इनिशिएशन फैक्टर जो है, क्या कहते हैं, इनिशिएशन फैक्टर जो है वो इनिशिएशन फैक्टर हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट -10 एलिमेंट, एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट और -35 एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक प्रमोटर का -35 एलिमेंट, -10 एलिमेंट, एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट और -35 एलिमेंट को रिकॉग्नाइज कौन करता है, हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर या इनिशिएशन फैक्टर। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, सिग्मा फैक्टर या इनिशिएशन फैक्टर किसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक प्रमोटर का अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट को कौन रिकॉग्नाइज किया, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज का जो अल्फा कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है वो रिकॉग्नाइज किया, किसको, यूपीई मतलब अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट को। तो क्वेश्चन पूछेगा अगर आपसे कि सिग्मा फैक्टर प्रोकैरियोटिक प्रमोटर के किस किस पार्ट को रिकॉग्नाइज करता है और किस पार्ट को नहीं रिकॉग्नाइज करता है, तो आंसर क्या होगा, सिग्मा फैक्टर प्रोकैरियोटिक प्रमोटर के डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट -10 एलिमेंट, एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट और -35 एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करता है, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे क्या चीज, अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, ठीक है। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे कि यहां पर देखो, अब जब ये सिग्मा फैक्टर किससे बाइंड किया, प्रमोटर से बाइंड किया, तो सिग्मा फैक्टर अकेले तो बाइंड करेगा नहीं, इसके साथ कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज भी तो बाइंड करेगा ना, ठीक है। इसके साथ कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज भी तो बाइंड करेगा ना, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये मैं बना रहा हूं, क्या चीज हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज, तभी तो इसको हम लोग होल एंजाइम बोलेंगे ना। तो आरएनए पॉलीमरेज का हम लोग बोलेंगे अल्फा सी टर्मिनल डोमेन किससे बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट से बाइंड करता है, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये अल्फा सी टर्मिनल डोमेन क्या होती है, अभी हम लोग देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर, तो वो कितना सब यूनिट्स का बना होता है, वो सब सारा का सारा उसमें ही ये आ जाएगा अल्फा सी टर्मिनल डोमेन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये है कि जो सिग्मा फैक्टर है ना, ये सिग्मा फैक्टर का हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। याद रखना है सिग्मा फैक्टर या सिग्मा जो प्रोटीन होता है उसका 4 डोमेन होता है, 4 डोमेन मतलब 4 पार्ट होता है, ठीक है। पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा 1 डोमेन, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज,
दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सिग्मा 2 डोमेन। ठीक है, तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा 3 डोमेन। और चौथा जो पार्ट होता है सिग्मा का उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा 4 डोमेन। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब सिग्मा 1 हम लोग बोलेंगे किसके साथ बाइंड करेगा, ये डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट के साथ बाइंड करेगा। सिग्मा 2 किसके साथ बाइंड करेगा, -10 एलिमेंट के साथ बाइंड करेगा। और यही सिग्मा 2 क्या कराएगा, देखो ध्यान से, मेल्टिंग कराएगा। ठीक है, तो सिग्मा 2 रिस्पांसिबल फॉर हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा, मतलब डीएनए का स्ट्रैंड क्या था, क्लोज था, तो अब वो क्या हो जाएगा, ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कराएगा, याद रखना है। ठीक है, ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कराएगा कौन, सिग्मा 2, याद रखना है। सिग्मा 3 किससे बाइंड करेगा, देखो ध्यान से, सिग्मा 3 किससे बाइंड करेगा, एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट या बॉक्स से बाइंड करेगा। सिग्मा 4 किससे बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे -35 एलिमेंट से बाइंड करेगा। ठीक है, तो यही हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट होता है किसका, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर का। तो देखो ध्यान से, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर है ये, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, होलो एंजाइम है ना। तो जब होलो एंजाइम प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर में बाइंड कर जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, सॉरी, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो प्री इनिशिएशन मतलब इनिशिएशन से पहले का, इनिशिएशन से पहले क्या दिखेगा, प्रोमोटर दिखेगा, और उस प्रोमोटर से क्या बाइंड दिखेगा, होलो एंजाइम मतलब आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद सिग्मा फैक्टर बाइंड दिखेगा। तो वो कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बोलेंगे। अब जब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तब ये सिग्मा 2 ऐसा कुछ करेगा जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट में क्या होगा, मेल्टिंग होगा, और हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, याद रखना है, मतलब प्री इनिशिएशन के बाद क्या होगा, इनिशिएशन होगा, वो हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलेंगे किसका, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर का। तो यहां पर देखो एक चीज मैं बताता हूं, यहां पर देखो ये कॉन्सेप्ट एक आता है स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर एंड हम लोग बोलेंगे वीक प्रोमोटर। ये क्या होता है, देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलेंगे एक कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर का। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट क्या आता है, हम लोग बोलेंगे वीक प्रोमोटर का। वीक प्रोमोटर ये क्या होता है, देखो ध्यान से, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर में याद रखना है, किसी भी प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर में अगर -10 एलिमेंट, ठीक है, -10 एलिमेंट एंड -35 एलिमेंट अगर मिल रहा है, ठीक है, तो वो प्रोमोटर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर, इसका मतलब ये प्रोमोटर से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो बहुत फास्ट होगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो बहुत फास्ट होगा, बहुत जल्दी क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। इसीलिए क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है। क्यों, क्योंकि -35 एंड -10 जो एलिमेंट है वो कंसेंसस सीक्वेंस है, उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा, और वो तुरंत क्या करेगा, इनिशिएशन करेगा, इलॉन्गेशन करेगा, टर्मिनेशन करेगा। ठीक है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर में आता है वैसा प्रोमोटर प्रोकैरियोटिक सेल्स का जिसमें -10 और -35 एलिमेंट प्रेजेंट हो। और वीक प्रोमोटर वैसा प्रोमोटर होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे जिसमें हम लोग बोलेंगे या तो -35 एलिमेंट एब्सेंट हो, ठीक है, या तो -35 एलिमेंट एब्सेंट हो, या हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट क्या हो, एब्सेंट हो। मतलब वीक प्रोमोटर वैसा प्रोमोटर होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट क्या हो, एब्सेंट हो। जैसे कि यहाँ पर गैल्जिन में क्या हुआ था, -35 एलिमेंट क्या था, एब्सेंट था ना। ठीक है, -35 एलिमेंट क्या था, एब्सेंट था ना। तो इसका फंक्शन को कौन कंपनसेट करेगा, हम लोग बोलेंगे एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट करेगा। तो ऐसा प्रोमोटर जिसके पास एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट है, -35 एलिमेंट नहीं है, उस प्रोमोटर को हम लोग क्या बोलेंगे, वीक प्रोमोटर बोलेंगे। ठीक है, वीक प्रोमोटर इसीलिए बोलेंगे क्योंकि ये प्रोमोटर से आरएनए होलो एंजाइम तो बाइंड करेगा ही करेगा, बाइंड करने के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्लो होगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, मतलब टाइम टेकिंग है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक प्रोमोटर। वीक क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रोमोटर में जो होलो एंजाइम होता है वो हम लोग बोलेंगे जो होलो एंजाइम प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज जल्दी नहीं कर पाता, इसीलिए वीक है। ठीक है, और फंक्शंस भी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का रेट भी स्लो होगा। और स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर में क्या होगा, होलो एंजाइम तुरंत रिकॉग्नाइज करेगा प्रोमोटर को, और रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, स्पेसर का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, क्योंकि अगर इसका लेंथ, ये जो स्पेसर है जो कि हम लोग बोलेंगे
स्टार्ट पॉइंट और डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट बॉक्स या एलिमेंट या बॉक्स के बीच में रहता है, अगर इसका लेंथ जितना ज्यादा होगा, याद रखना है, उतना हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का रेट क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, इसका लेंथ जितना कम होगा उतना तेजी से क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज इसको क्रॉस करेगा और क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का रेट को इंक्रीज कर देगा या एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलेंगे क्या, किसका, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर एंड हम लोग बोलेंगे वीक प्रोमोटर का। तो ये तो कॉन्सेप्ट था, हम लोग बोलेंगे किसका, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर का। अब देखो यहां पर समझो, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर का कॉन्सेप्ट तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग क्या चीज का कॉन्सेप्ट देखेंगे, सिग्मा जो फैक्टर होता है इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये हम लोग देखेंगे कि सिग्मा फैक्टर का कितना डोमेन्स होता है, कौन सा डोमेन प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर के किस पार्ट से बाइंड करता है और क्या फंक्शन होता है, ये हम लोग देखेंगे। एक चीज तो समझ में आता है कि ये इनिशिएशन कराने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कराने के लिए होलो एंजाइम को क्या करना होगा, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना होगा। तो रिकॉग्निशन देखो यही होगा, ठीक है, यही दिखेगा, ऐसे डायग्राम दिखेगा, क्या होगा, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर से क्या बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे ये होलो एंजाइम मतलब आरएनए पॉलीमरेज और क्या चीज, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। एक बार प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन मैकेनिज्म, इनिशिएशन स्टेप स्टार्ट होगा। तो अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिग्मा के बारे में, सिग्मा फैक्टर के बारे में या इनिशिएशन फैक्टर के बारे में। वैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बताया है, सिग्मा फैक्टर के बाद का कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, तो अगला लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, सिग्मा फैक्टर या इनिशिएशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।